रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी आपकी आई हुई है और इस वैकेंसी में रिवाइज जो हो चुका है, उसके बाद वैकेंसी आप सभी को पता है बढ़ चुकी है। लेकिन जो 2018 में एएलपी की वैकेंसी आई थी और 2024 में वैकेंसी आई, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत से लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि कंपटीशन जो है इस बार ज्यादा होगा, लेकिन हकीकत जो है धरातल तल पर कुछ अलग है। हकीकत बिल्कुल ये कहती है कि जो कंपटीशन 2018 में था, कंपटीशन उसका आधा हो चुका है। अब वो कैसे आधा हुआ है वो हम विस्तार से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का कितना फर्क पड़ता है 2018 के मुकाबले में 2024 में सिलेक्शन लेना इतना आसान क्यों हो गया है। आप सभी छात्र इसको कान खोल के सुनिएगा और दिमाग यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा 5 मिनट तक। यहां पर अगर हम बात करें तो आरआरबी एएलपी में जो कंपटीशन की अगर हम बात करें तो 2018 था, इसमें पहले जो वैकेंसी थी, पहले वैकेंसी 17,673 पर वैकेंसी निकाली थी। तो रेलवे ने जब 17,673 वैकेंसी निकाली, तो जैसी वैकेंसी की संख्या लोगों ने देखी कि 17,673 वैकेंसी है, लगभग 18,000 वैकेंसी देखते ही लोगों ने फॉर्म बहुत ही तादाद में भरना शुरू कर दिया। और जब इतने फॉर्म भरे गए तो फॉर्म की संख्या जो पहुंच गई वो 48 लाख पहुंच गई। तो 18,000 जो वैकेंसी देख रहे थे, उस बेस पर लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म की संख्या 48 लाख पहुंच गई। लेकिन इस बार जो था वैकेंसी सबसे पहले जो आई थी वो 5,696 पदों पर आई थी। जब 5,696 पद, जो कि रेलवे में वैकेंसी एएलपी की तुलना में, पिछले 2018 की तुलना में उसकी लगभग आपकी मतलब 1/3 थी। तो यानी कि 1/3 वैकेंसी जब देखी तो लोगों का रुझान कम हुआ, क्योंकि पता है कि वैकेंसी 6,000 पूरी भी नहीं है, तो वहां पर फॉर्म ऑटोमेटिक क्या हो गए, कम फिल हुए। और अब की बार जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 19 लाख हुए। तो पहली तो संख्या यहां पर आपने देख ली कि 48 लाख थे 2018 में फॉर्म भरने वालों की संख्या, और इस बार ये संख्या आपकी कम हो गई है। और कम कितनी हुई है, ये संख्या पहुंच चुकी है आपकी अब 19 लाख। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2018 के अंदर भी उन्होंने टारगेट रिवाइज किया और रिवाइज करके वैकेंसी जो थी वो इंक्रीज करी, और इंक्रीज करने पर जो वैकेंसी थी वो कितनी हो गई थी, 27,795। 27,795 की अगर हम बात करें, फॉर्म की संख्या 48 लाख थी। और इस वैकेंसी को भी इन्होंने रिवाइज किया, और वैकेंसी को जब रिवाइज किया तो अब वैकेंसी की संख्या हो गई है 18,799 पद। लेकिन फॉर्म की तुलना में अगर हम बात करें तो यहां पर जो वैकेंसी 27,000 और यहां पर 18,000, तो वैकेंसी में 9,000 का अंतर है। लेकिन फॉर्म की तुलना में अगर हम बात करें तो लगभग आपको 30 लाख 29 लाख का अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये इतना ज्यादा कंपटीशन जो 2018 में था, 2024 में कंपटीशन उसका 3 टाइम कम हुआ है। अब कैसे हुआ है इसको समझते हैं विस्तार से। अब 2024 के अंदर जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है, 5,696 पद पर वैकेंसी निकली थी, और वो वैकेंसी निकलने के बाद अब रिवाइज जो हुई है वो 18,799 पोस्ट है। यानी कि हर एक 6 से 7 बच्चों में एक सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब 6 बच्चे 7 बच्चे आपके एग्जाम में बैठेंगे तो हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी सिलेक्शन लेना सोचिए कितना आसान, यानी कि आप 6 लोगों में से एक का सिलेक्शन होगा। तो ये कंपटीशन की आज की दुनिया में इस कंपटीशन को हम बहुत कम कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 6 लोग जा रहे हैं और 6 लोगों में से एक का सिलेक्शन हो जाना है। अब ये कैसे होता है कि जब सीबीटी 1 का जो रिजल्ट होगा उसमें जो बच्चे पास होते हैं, और सीबीटी 1 में आपके जो बच्चे पास होते हैं वो लगभग इस वैकेंसी के 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें, अभी जो वैकेंसी है आपके पास वो 18,799 है, और 18,799 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ, तो यहां पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कैंडिडेट जो सिलेक्ट होके जाएंगे वो जाएंगे 2,81,985। तो 2,81,985 लोग सीबीटी 2 में बैठेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब यहां पर सिलेक्शन लेना आपका आसान होगा। फॉर्म भरे गए थे 19 लाख, सिलेक्शन हो गया लगभग 3 लाख लोगों का। तो यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं कि हर 6 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होना तय हो गया। यहां पर अगर हम बात करें तो 2018 में देखिए 17,673 को अगर हम देखें तो ये वैकेंसी 27,795 बाद में हुई थी, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम 15 में करते हैं, क्योंकि यहां पर भी 15 गुना ही छात्र लिए गए थे, तो यहां पर ये अमाउंट लगभग जो डिजिट होती है वो 4,16,000 के आसपास बनती है।
तो 4,16,000 का अगर हम यहां पर देखें तो 48 लाख वैकेंसी के लिए 4,16,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया, तो यानी कि लगभग वो वैकेंसी के 12 गुना, यानी कि यहां पर जो छात्र बुलाए गए थे वो लगभग यहां पर आपके क्या है कि आपका जो संख्या है यहां पर 18,799, इसके 15 गुना छात्र यहां पर बुलाए गए। यानी हर 6-7 बच्चे में यहां पर सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पर हर 12 बच्चे में एक सिलेक्शन था। तो वहां पर हर 6 बच्चे में एक सिलेक्शन है अब, और पिछली बार 6 साल 8 साल पहले अगर हम 6 साल पहले देखते हैं तो 12 बच्चे में सिलेक्शन था। तो सिलेक्शन का जो रेशियो है वो तो बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन क्या हो गया है, आधा हो चुका है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब की बार सिलेक्शन लेना आपके लिए आसान है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो है कैसे, समझिएगा कि रेलवे एएलपी सीबीटी 1 जो एग्जाम है, आपको पता है कि 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मैथ्स के आते हैं, जीके जीएस के आते हैं और आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं। बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में आपको लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग जो आपकी होती है इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं। जीके जीएस में 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं, और आपके साइंस के क्वेश्चन में भी 15 से 20 क्वेश्चंस सेपरेटली पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस का पेपर होता है। अब 75 नंबर का जो पेपर है इसमें अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल का जो सेफ टारगेट होगा, जो सेफ स्कोर होगा वो 44 से 47, यानी 75 नंबर में अगर वो 44 से 47 क्वेश्चन तक अगर सही करके आ जाता है तो जनरल का सिलेक्शन जो होगा सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में हो जाएगा। बात करते हैं यहां पर हम ओबीसी की, तो ओबीसी का सिलेक्शन रेशियो जो होगा 75 जो पेपर होगा 75 क्वेश्चन में से अगर 41 से 43 क्वेश्चन तक सही कर लेता है तो उसका भी सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में सिलेक्शन होना तय है। लेकिन बात करते हैं जब हम एससी एसटी कैंडिडेट की, तो ये 38 से 39-40 तक जा सकती है कट ऑफ। तो यानी कि कट ऑफ लगभग 50% रहने की संभावना है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, कंपटीशन पिछले सालों की तुलना में आधा है। तो अगर सिलेक्शन आपने इस बार नहीं ले पाया आरआरबी एएलपी में, तो फिर यह समझिए कि आपके लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 18,799 है। 15 गुना छात्र को बुलाएंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट जो होंगे वो आपके 2,81,985 लोग यहां पर सिलेक्ट किए जाएंगे। लगभग यहां पर ये हमने अमाउंट बताया है। अब इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो कमर कस लीजिए क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। और आपकी क्लासेस जो हैं आपकी एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर लगातार चल रही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए तो आपकी क्लासेस लगातार हमारे द्वारा कंटिन्यू लगाई जा रही हैं। 5 बजे क्लास हमारी होती है मैथ्स की, 6 बजे क्लास होती है रीजनिंग की, 7 बजे जीके जीएस, 8 बजे इंग्लिश और 9 बजे साइंस की क्लास। तो लगातार क्लासेस का दौर जारी है। आप लोग जुड़े रहिए एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। अगर चैनल पर पहली बार थे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो, इस पर हम एक और वीडियो बना देंगे कि आखिर आपका स्कोर 50+ कैसे आए। एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम्स, एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम, यानी कि जो भी आपके सीबीटी 1 के एग्जाम होंगे उन पर 50+ स्कोर कैसे लाया जाए, इस पर भी हम लोग एक बार एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको जो आगे जो रणनीति बनाने में उसमें थोड़ी सी आपको सहायता मिले। तो आप लोग फॉलो करते रहिए एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।